आज जब अपनी जेंडर की लड़कियों को मैं देखती हूँ कि वो आगे बढ़ रही है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, पायलट्स है, ऐसे-ऐसे फील्ड्स में है जहाँ पे वो बखूबी जो है मर्दों को टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। आज हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर देखा जाए द्रौपदी मुर्मू, शी इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो हम कह सकते हैं वुमेन्स हमारी कंट्री में खास तौर पर अगर इंडिया की बात करें, वैसे तो आपकी कंट्री की अगर हम बात करें, आप जिस कंट्री में हैं वहाँ तो एम्पावरमेंट के नाम पे धब्बा है, एम्पावरमेंट के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वाक़ई ऐसा है बिकॉज़ वाक़ई वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है, वाक़ई लड़कियों को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया जा रहा है, लड़कियों की एजुकेशन पे काम किया जा रहा है, लड़कियों के एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एज़ एन कश्मीरी, एज़ एन इंडियन मुझे इस चीज़ का देखिए सबसे पहले तो मैं आपको पीओके के बारे में बोलना चाहूँगी, तो मुझे उनके बारे में ये चीज़ दुःख होती है कि वो एक तो हमारा पार्ट है, एक तो हमारा अटूट अंग है, एक तो हमारी रियासत का एक अटूट अंग है, लेकिन तब भी वो जाके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तानियों ने ऑक्युपाई किया है, तो मुझे ये तरस आता है कि अगर वो हमारे साथ ही होते, अगर पाकिस्तान ने वहाँ पे नाजायज़ कब्ज़ा नहीं किया होता, अगर वहाँ पे ट्राइबल इन्वेजन नहीं होता, तो वो लोग भी एम्पावर हुए होते और वो लोग भी हमारे ही साथ डेवलप हुए होते। तो भारत ने तो कभी 370 की और 35 की जब मनसूखी हुई तो ट्रेड रिलेशंस बंद करने वाला पाकिस्तान ही था और आपके जी। बिलावल भुट्टो जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है कुछ दिन पहले ही उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि हम इंडिया के साथ अभी रिलेशंस भाई हम तो नहीं मरे जा रहे हम हमारा तो हुँ। सही सब कुछ जा रहा है इकोनॉमिक जी। स्टेबिलिटी है 2030 में हम लोग ना प्रेडिक्शंस है कि हम लोग तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक स्टेबल कंट्रीज में से एक होने वाले हैं। कश्मीर के अंदर बैठकर आप जिस तरह आपने कश्मीर की आवाज़ बुलंद की है या जिस तरीके से वहाँ की मंज़रकशी की है, यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाती हैं, ये अगर कोई वीडियो देखेगा हमारा पाकिस्तान के अंदर, तो उसे पता चलेगा कि कश्मीर अब वो पहले वाला कश्मीर नहीं रहा कि जो हर वक़्त वो जलता रहता था या जिसका खून रसता रहता था और लोगों की माँओं की गोदें वहाँ पर उजड़ती थी। अब वो कश्मीर और डेवलप वो हो भी रहा है, सेम वहाँ पर पाकिस्तानियों की वजह से हुआ है दैट इज व्हाई मेरे जी, अंदर भी जी, ये गुस्सा है। मैं सिर्फ जी। और सिर्फ उस चीज का जो पिछले सालों में हमारे कश्मीर में हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। दैट इज व्हाई ये जी। गुस्सा है। ये जो इस टाइम पे एग्रेशन मेरे अंदर है ये कश्मीर का गुस्सा है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हमारे साथ पहली दफ़ा कश्मीर से एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिसे आप सब बहुत ही शौक से देखते हैं, बहुत ही अच्छी जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं और बहुत ही मुझे इनकी वीडियो पसंद हो। तो आज पहली दफ़ा ये मेरे प्रोग्राम में है, तो मेरे लिए बड़ी ये खुशी की बात है, तो मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। फायका जी, आपको अपने प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं। जी, मैं बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि हम कश्मीर के बारे में सुनते रहते हैं कि कश्मीर जो है वो बहुत इस वक़्त तरक्की कर रहा है। वहाँ पर बहुत हम्म। ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। एक खबर भी हम्म। मैंने कल उस पे भी इंटरव्यू किया था कि वहाँ पर जो कश्मीर के अंदर जो हमारी बेटियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं, वहाँ पर डॉक्टर बन रही हैं। तो कैसे आप देख रही हैं इंडिया के अंदर जो कश्मीर में ख़ास तौर पर जो तरक्की हो रही है, उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो एज़ अ कश्मीरी मुझे चीज़ों की खुशी है कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, कश्मीर के लोगों की हुँ, मेंटालिटी बदल चुकी है, कश्मीर में लोग बदले हुए हैं। हम कह सकते हैं ये एक न्यू एरा है और एज़ अ कश्मीरी मुझे चीज़ें देखते हुए और चीज़ें महसूस करते हुए ग्राउंड रियलिटी जब मैं लोगों की देखती हूँ, लोग पुरअमन माहौल चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है एक कश्मीरी होने के नाते मुझे वो चीज़ें खुशी महसूस होती है। और अगर आप बात करें अब आपने बोला कि ख़ास तौर पर लड़कियों की बात करें तो आपको भी पता है कि एक वुमेन ही है हुँ, जिसको इस सोसाइटी में रह के चाहे किसी भी कंट्री की बात करें तो वुमेन्स को काफ़ी नीचा दिखाया जाता था पिछले ज़माने में। काफ़ी जी, लोगों को औरत है तो ये वो नहीं कर सकती है, कमज़ोर है, ऐसी है, वैसी है। लेकिन आज जब अपनी जेंडर की लड़कियों को मैं देखती हूँ कि वो आगे बढ़ रही है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, पायलट्स है, ऐसे-ऐसे हुँ, फील्ड्स में है जहाँ पे वो बखूबी जो है मर्दों को टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। आज हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर देखा जाए द्रौपदी मुर्मू, शी इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो हम कह सकते हैं वुमेन्स हमारी कंट्री में खास तौर पर अगर इंडिया की बात करें, वैसे तो आपकी कंट्री की अगर हम बात करें, आप जिस कंट्री में हैं वहाँ तो एम्पावरमेंट के नाम पे
धब्बा है, एम्पावरमेंट के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वाक़ई ऐसा है, बिकॉज़ वाक़ई वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है, वाक़ई लड़कियों को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया जा रहा है, लड़कियों की एजुकेशन पे काम किया जा रहा है, लड़कियों के एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एज़ एन कश्मीरी, एज़ एन इंडियन मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है और बहुत ही प्राउडली मैं ये कहती हूँ कि बहुत चीज़ों पे वर्क हो रहा है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और भी चीज़ें बेहतर होंगी आने वाले वक़्त में। अच्छा, एज ए कश्मीरी जब आप देखती हैं कि आपका जो कश्मीर है वहां पर बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है, और जब आप देखती हैं दूसरी तरफ हमारे पास जो कश्मीर है वहां पर भी जाहिर बात है औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चियां भी हैं, हमारी सारी हैं, उनको वो सहूलियत मुयसर नहीं है जो आप सबको हैं। तो फिर आपको क्या फील होता है उनको देखकर? आपको उन पे तरस आता है क्या? आप उनके बारे में सोचती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पीओके के बारे में बोलना चाहूँगी, तो मुझे उनके बारे में ये चीज़ दुःख होती है कि वो एक तो हमारा पार्ट है, एक तो हमारा अटूट अंग है, एक तो हमारी रियासत का एक अटूट अंग है, लेकिन तब भी वो जाके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तानियों ने ऑक्युपाई किया है, तो मुझे ये तरस आता है कि अगर वो हमारे साथ ही होते, अगर पाकिस्तान ने वहाँ पे नाजायज़ कब्ज़ा नहीं किया होता, अगर वहाँ पे ट्राइबल इन्वेजन नहीं होता, तो वो लोग भी एम्पावर हुए होते और वो लोग भी हमारे ही साथ डेवलप हुए होते। बस उन लोगों को देख के यही लगता है, वैसे तो वो लोग भी चाहते हैं, वो लोग भी बहुत तंग आ गए क्योंकि वहाँ पे राइट्स नहीं है, सब कुछ आर्मी के अंडर है। जिस प्रकार से पाकिस्तान हालातों से जूझ रहा है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ ज़ुल्म-ज़्यादती हो रही है, तो वाक़ई में तरस आता है और कहीं न कहीं पे ये भी फ़ील होता है कि अगर वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ होता, अगर वहाँ पे पाकिस्तानियों ने उनके साथ ज़ुल्म-ज़्यादती नहीं की होती, तो वो हमारी रियासत का हिस्सा है। इंशाल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए स्टेप्स लेगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो हम वापस लेकर ही रहेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम लेकर ही रहेंगे और हमें उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ डेवलप करेंगे आने वाले वक़्त में। अच्छा फ़ायज़ा जी, जो आपने बातें की यहाँ पर जो पाकिस्तान के पास कश्मीर में, हमारी जो टेक्स्ट बुक है या हमारे जो यहाँ पर लोग हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, यही बातें वो आपके पास जो कश्मीर है उसके बारे में बताते हैं कि जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म होता है, As you can see the सारा ground चीज़। reality, there is no need to, जी, differentiate. आपको जी, differentiate करने की ज़रूरत नहीं है, आपको comparison करने की ज़रूरत नहीं है। आप जी, सीरियसली चीज़ों को देख रहे हैं, आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि हर एक कश्मीरी आपके प्लेटफ़ॉर्म्स पे आके क्लियरली बोल रहा है कि वी आर द जी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वी डोंट वांट टू बी पाकिस्तानी एनीमोर एंड सेम अगर आपके कश्मीर की बात करें तो आपके कश्मीर का बच्चा-बच्चा बोलता है कि जी, प्राइम मिनिस्टर के बारे में तारीफ़ें होती हैं, हमारी इंडिया के बारे में तारीफ़ें होती है कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, हिंदुस्तान सेक्युलर है, बिकॉज़ वो चीज़ें क्लियरली दिख रही है। तो आपको चीज़ें क्लियरली दिख रही होंगी, पाकिस्तान क्या सोचता है, क्या नहीं, ना उनको इंटरनेशनल लेवल पे, ना उनको इंटरनेशनल सतह पे कभी दर्जाबंदी दी जाती थी, ना उनको वहाँ पे कोई स्टेटस दिया जाता था, ना ही हम इंडियंस, हम कश्मीरी, मैं भी तो कश्मीरी हूँ भई, वो लोग हमारे कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, दैट डज़न्ट मीन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भरपूर साइन हुआ था। यहाँ पे भरपूर लॉज़ के तहत जो है एक्सेशन साइन हुआ था, उस दायरे में जो है हम इंडियन कश्मीर है और हमारे साथ मैं बार-बार बोल चुकी हूँ कि हमें भी जी, वैसे ही देखा था बिकॉज़ बिकॉज़ दिस इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया तो हम लोगों के साथ क्यों कोई दूसरी दूसरी नज़र करेगा? तो अब पाकिस्तानियों का जी, प्रोपेगेंडा, उनकी सियासत कैसे चलेगी? अगर उनके उनके मुल्क में कोई सियासत का मुद्दा नहीं है, उनकी मुल्क में बिल्कुल ऐसे ही। उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को घसीटा जाता है, उनके मुल्क में जब प्राइम मिनिस्टर को आज़ादी नहीं है, तो वो तो कुछ भी बोल देंगे इंडिया के लिए। जी, So that doesn't matter for us. We really don't care about the Pakistanis, how they, tackle the things, how they feel about Kashmiris, Indian Kashmiris. हम उस चीज़ से, उस चीज़ से हमें घंटा ही फ़र्क पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की अगर हम बात करें, तो वहाँ के लोग मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे आकर के क्लियरली बोलते हैं कि हम लोग आप लोग तो रिएक्शंस लेते हो, आप लोग तो ग्राउंड पे जी, होते हो। मैं जी, हाल जी, ही में रियल एंटरटेनमेंट टीवी कुछ देख रही थी, तो मैं वहाँ पे वो बच्चों से पूछते हैं कि इंडियन कश्मीर, तो वो क्लियरली बोलते हैं वहाँ पे कि मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे सेक्युलरिज़्म है, जी, वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा है, मतलब विचारधारा के। लेकिन अब चूँकि फैक्ट्स की कमी है पाकिस्तानियों में, एजुकेशन लैक है एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे, तो अब कुछ लोग जो है रियल ग्राउंड पे बोलते हैं कि लव जिहाद, हम तो ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, गज़वाई
गजवाए हिंद करेंगे। गजवाए गजवा हिंद तो हिंद। छोड़िए, वो तो अब तो वो गजवाए पाकिस्तान कर रहे हैं। बिकॉज हम्म, हम में ईमान का जज्बा है, हम में कलमे का जज्बा है। कौन सा जज्बा है फिर? उनकी खस्ता हम्म, हालत क्यों है? अगर ईमान का हम्म, इतना पावर है तो खस्ता हालत क्यों है? हम्म, आप ही मुझे बोलिए। अगर ईमान है, अगर कलमा है, अगर नमाज है, नमाज का तो ये जिक्र करेंगे, इस्लाम का तो ये जिक्र करेंगे। आप मुझे बोलो, अगर आप लोग मुसलमान हो, अगर आप लोग पाकिस्तानी लोग ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो आप वो आधी ही चीजें क्यों वो अपनाते जी, हो इस्लाम की? आधी चीजें क्यों ही कि ऐसे ही मुसलमानों के साथ मुसलमानों पर तो वाजिब है, फर्ज है उन पे दुपट्टा हिजाब करना। कहाँ है? कहाँ है उनके पास? मतलब आप आपके ये जो क्या बोलते हैं, इंडियन कल्चर, वो तो इंडियन कल्चर जी, अडॉप्ट करते हैं। तो वहां पे हम हम्म, क्लियरली कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और कश्मीर में बिग डिफरेंस आपको, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू हम्म, कश्मीर। अगर आप बात करोगे यहाँ के कश्मीर की, वहां के कश्मीर की, तो वहां का कश्मीरी बोलेगा कि हम वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। बट यहाँ का कश्मीरी क्लियरली आपको मीडिया प्लेटफॉर्म, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जर्नलिस्ट के, सोशल एक्टिविस्ट के, या फिर ग्राउंड रियलिटी में मेरी चैनल पे भी देखा होगा आपने कि मैं किस जी, तरीके से लोगों से बात करती हूँ। वहां पे तो हमारे कश्मीरी तो कभी नहीं बोलते कि पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानियों को मैं इतना ही बोलूंगी कि वहां पे कोई अब मुद्दा नहीं रहा है सियासत करने का, हम्म, तो अब बस मुद्दा कश्मीर को बनाया जाए। लेकिन वी हार्डली केयर अबाउट दिस, बिकॉज वो पुराना वक्त गया जब यहाँ पे JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हुआ करता था, हुरियत हुआ करता था। यहाँ पे हमारे बच्चों के हाथ में जहर के रूप में पत्थर थमाए जाते थे, हमारे बच्चों के हाथ में ड्रग्स थमाए जाते थे, हमारे बच्चों के हाथ में हथियार थमाए जाते थे। यहाँ पे पेड फंडिंग की जाती थी, टेरर फंडिंग की जाती थी। वो दिन गए। कश्मीरी अब हम्म, पीस चाहता है, एक कश्मीरी अब अमन चाहता है। कश्मीरी को पता है कि पाकिस्तान में किस प्रकार के हालात है, और कश्मीर में किस प्रकार के, इंडियन कश्मीर में किस प्रकार के हालात है। तो अब चीजें रियलिटी कहते हैं ना कि सच्चाई सबके सामने आ गई है। कश्मीरी को भी हम्म, सच्चाई पता चली है। और पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर प्रोग्रेस करे, बिकॉज उनकी सियासत तो चलने वाली नहीं है। उनकी सियासत चलती है तो एक कश्मीर के मुद्दे पे। अब वो भी धीरे धीरे कश्मीरी, अब दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट पाकिस्तानीज। तो अब वो लोग खस्ता हालत में, अब लोग वो बौखला उठे हैं कि अब क्या करे, अब सियासत नहीं हो रही है। तो हम यही कह सकते हैं, हम लाइटली लेते हैं ऐसी चीजों को। अच्छा, आपने बड़ी तफसील के साथ सारी चीजें डिस्कस की। अच्छा, ये बताइएगा, इस मसले का हल आपको नजर आ रहा है कुछ, के आप अपनी जिंदगी में सारा मसला जो हल होता देखेंगी, या ऐसे ही चलता रहेगा कि वो कश्मीर आपके देखिए, पास और सबसे ये पहले इधर ही अगर और आपस मसला में है लड़ते तो रहे? मसला है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। आई थिंक पाकिस्तान को पाकिस्तान हम्म, ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया के हवाले करना चाहिए, एज दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर स्टेट, आवर कंट्री, जो हमारा हिस्सा है। तो आई हम्म, थिंक लेकिन वो तो वो करेंगे नहीं, बिकॉज जी, हमारी गवर्नमेंट भी, मतलब कहते हैं ना कि हम लेकर ही रहेंगे, हमारी गवर्नमेंट भी हम्म, मेहनत करेगी वापस लाने में। हम्म। और वहां के लोग भी क्लियरली ये जस्टिफाई खुद को अपने तो जब हिंदुस्तानी तक ये कहते मसला हैं। हल नहीं होता, आप अमजद, ये नहीं चाहेंगे कि दरमियान में जो लाइन है वो फिलहाल आर्जी तौर पर खत्म कर दी जाए, ताकि लोग एक दूसरे को मिले तो सही? आपको पता कि आप लोगों की रिश्तेदारियां हैं, देखिए, ये आपस तो में आना आपकी जाना। गलती है। भारत ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है, तो आपके ब्यूरोक्रेट्स की गलती है। आई थिंक ये सवाल हम्म, आपको अपने पॉलिटिशियन से पूछना चाहिए, अपने ब्यूरोक्रेट से पूछना चाहिए। आई एम नॉट हम्म, द राइट पर्सन हियर। अगर आप बोल रहे हो कि आप दोनों, मतलब आपको क्या लगता है, तो भारत ने तो कभी 370 की और 35 की जब मनसूख की हुई, तो ट्रेड रिलेशंस बंद करने वाला पाकिस्तान ही था। और आपके जी, बिलावल भुट्टो, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है, कुछ दिन पहले ही उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि हम इंडिया के साथ अभी रिलेशन, भाई हम तो नहीं मरे जा रहे, हम हमारा तो हम्म, सही सब कुछ जा रहा है। इकोनॉमिक जी, स्टेबिलिटी है 2030 में, हम लोग ना प्रेडिक्शंस है कि हम लोग तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक स्टेबल कंट्रीज में से एक होने वाले हैं। आपने जी, देखा भी होगा इंडिया की इकोनॉमिक परिस्थिति, सब कुछ ठीक है। तो हम लोगों को तो अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत है इस टाइम पे पाकिस्तान को। लेकिन फिर भी अभी भी आपके फॉरेन मिनिस्टर 370 और 35 की फिर से वापस ही चाहते हैं। तब वो चाहते हैं कि, तब वो बोलते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन बेहतर हो सकता है। भाई क्यों? कश्मीर किसका है? पहले आप ये तो बोलो, कश्मीर हमारा अंदरून का मसला है। इंडिया हमारा जी, अंदरून है, हमारी कंट्री के जितने भी कहते हैं ना, एक घर 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 में जो चीजें होती है, उस घर में जो चीजें होती है, उन जी, चीजों को संभालने वाला उसके घर घर का मालिक होता है।
तो यहाँ जी, पे जी। डिसाइड करेगा हमारा प्रधानमंत्री, हमारा होम मिनिस्टर, जितने भी यहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो डिस्कस करेंगे, वो एक मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक टीम डिस्कस करेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और सेकंड थिंग, जब कश्मीरियों को 370 और 35 की मनसूखी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हुँ, पाकिस्तान कौन होता है बीच में टांग अड़ाने वाला? तो अब आप ही बोलिए, आप ही की तरफ से, आपके ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, आपके पॉलिटिशियंस की तरफ से आए दिन जो है कश्मीर पे वो टारगेट करते हैं, कभी G20 पे, कभी 370 पे, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप ही बोलिए रिलेशंस कैसे बेहतर होंगे? आप ही मुझे बोलिए, जो जो सीमाओं पे जो टेरर अटैक्स वो करा रहे हैं हमारे जवानों पे, जी, वो कैसे बेहतर होंगे? अगर वो लोग यहाँ से वार करेंगे तो उनको 10 बार ही जवाब दिया जाएगा। आप ही मुझे बोलिए, अगर ऐसी हुँ, चीजें आपकी कंट्री की जानिब से हुई, आपके ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से हुई, तो हुँ, चीजें कैसे बेहतर हो सकती है? आई थिंक आप लोगों को काम एक करना चाहिए, जितने भी वहां पे जर्नलिस्ट है, जितने भी वहां, वैसे तो वहां पे राइट टू स्पीच नहीं है, राइट ऑफ फ्रीडम नहीं है, जी, कब कहाँ किसी को उठा के ले जाए, आर्मी के अंडर है, सब पता ही नहीं चलता है। लेकिन एटलीस्ट मतलब उनसे पूछना चाहिए कि मुल्क की हालत खस्ता है, बिकॉज जर्नलिज्म इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। आपकी कंट्री में तो मुझे नहीं पता है कि जी, क्या जी, है जर्नलिज्म को, जर्नलिज्म है ही नहीं वहां पे कहीं। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगी कि बस मतलब उन लोगों को ये जब खुद एहसास नहीं है, जब जो मुल्क खस्ता हो रहा है, जो मुल्क बर्बाद हो रहा है, जब उसको एहसास नहीं है कि हम लोग कैसे बेहतर हो सकते हैं, हमारे रिलेशंस कैसे बेहतर हो सकते हैं, तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? आप देखिए रोज रोज ही बस कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडे, कश्मीर के नाम पे चर्चाशाही। भाई अपने आप पे ध्यान दो। आप लोगों की खस्ता हालत हो रही है, इतनी गुर्बत है वहां पे, ना डेवलपमेंट है, ना कुछ भी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम लैक है, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज नहीं है किसी के पास, फैक्ट्स पे कोई बात नहीं कर रहा है। पहले वो चीजें आप अपनी कंट्री में बेहतर करो, तभी जाके रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। अब आप अगर रोज रोज ही छेड़ोगे, भारत ने ऐसा किया, भारत ने वैसा किया, भाई इंडिया ही क्यों? आप लोगों की वो आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, वो तो कब से पड़ी है बेचारी बंद वहां बोस्निया के जी, जेल में, उस पे क्यों नहीं कोई जी, बात करता है? वाई कश्मीर? बिकॉज कश्मीर एक इंटरनेशनल उनका एक सियासत का मुद्दा बन गया है। हुँ, पाकिस्तान की वो अगर मुसलमानों का रहबर बोलता है पाकिस्तान अपने आप को, तो वो आफिया सिद्दीकी, उसके बारे में क्यों नहीं बात होती है? चाइना में इतनी मस्जिदें डिमोलिश की गई, वहां पे क्यों नहीं बात करी? जी, वहां पे आपके ब्यूरोक्रेट्स चुप क्यों रहे अगर वो मुसलमानों के मसीहा समझते? ये बस उन लोगों को गंदी सियासत करनी है, जो उन्होंने इस्लाम का वो कवच पहन के रखा है ना पूरी दुनिया में। आज इस्लाम अगर बदनाम है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। आई थिंक उनको इस्लाम का वो कवच छोड़ना चाहिए। उनको इस्लाम ने तो कभी टेररिज्म नहीं सिखाया। इस्लाम ने कब सिखाया कि आप टेररिज्म किसी देश में फैलाओ? इस्लाम ने कब सिखाया कि आप किसी क्या इस्लाम में ड्रग्स जायज है? क्या इस्लाम में हुँ, ड्रग्स लेना जायज है? क्या इस्लाम में किसी के हाथ में ड्रग्स थमाना जायज है? क्या इस्लाम में किसी के हाथ में हथियार थमाना जायज है? क्या इस्लाम में किसी की जान लेना जायज है? क्या इस्लाम में दहशत फैलाना जायज है? कुरान में ये कहाँ पे लिखा है, आप मुझे बोलिए? कहाँ जी, लिखा है, आप मुझे ये बोलिए? नहीं कुरान में कहीं ये नहीं नहीं लिखा। लिखा है कि आप लोगों को हिजाब करना। अगर आप इस्लाम पे हैं, तो आप लोग फुली इस्लाम पे क्यों नहीं चलते हैं? वाई यू ऑलवेज ट्राइंग टू मेक प्रोपागेंडा अगेंस्ट कश्मीर, भारत? हम मुसलमान हैं, हमें कलमे का पावर है, हमें ये है, हमें वो है। भाई जब आप लोगों को इस्लाम ने ये कब सिखाया कि आप किसी गैर मजहब के साथ जुल्म ज्यादती करो? जबकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ कितना ज्यादा जुल्म किया जाता था, लेकिन तब भी वो आपने आपने देखा होगा कि उनकी शफकत क्या थी उनके रिलेटेड। हुँ, वो फिर भी उनको खबर पूछने जाते थे, हाल पूछने जाते थे। अब मतलब उन्होंने तो कभी किसी के रिलेटेड जंग नहीं की, उनके साथ तो कितना जुल्म हुआ। खैर आप तो वहां पे उन लोगों के मंदिर तोड़ रहे हो, आप माइनॉरिटीज के जी, साथ जुल्म कर रहे हो। आप लोग यही बोलते हो कि पूरा पाकिस्तान इस्लाम में, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जाता है वहां पे। एक दो मुल्ला उठे, जी। बोला कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें गलत है, तो बस हो गया। तो उनको राइट्स तो किसने दिए, आप पाकिस्तान मुझे के बोलिए? अंदर जैसे आपने माइनॉ जब प्रॉफिट ने ऐसा नहीं किया, तो उनको किसने राइट्स दे दिए? आ जाते हुँ, हैं इस्लाम का झंडा लगा के, और हाँ, उन उन मुसलमानों की वजह से हम मुसलमान आज बदनाम है दुनिया भर में। दैट इज बिल्कुल वाई आपने इस्लाम सही को आज बोला। टेररिज्म की नजर से देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी की तादाद जो कम हो रही है, जो जिस तरह लड़कियों को, छोटी लड़कियों को फोर्स कन्वर्ट किया जा रहा है, आपने खबर सुनी होगी, सुहाना शर्मा हम्म। नामी एक बच्ची है 14 साल की, उसको कन्वर्ट किया गया है।
तो ये इस बस तरह की जो खबरें आपको पहुंचती हैं तो शियाओं को आपको मारा क्या जाता है भाई, लगता है? शिया मुसलमान नहीं है, शियाओं को, शिया हम्म, जोनासाइड तो वहां पे रोज होता है, वहां पे उस रिलेटेड क्यों नहीं कोई सवाल उठाता है? हर हम्म, बारी होता है कश्मीर मुसलमान वहां पे, यहाँ पे 50% मेजोरिटी जो है, 50% यहाँ पे कश्मीरी पंडित रहा करते थे। उनके हम्म, घर किसने जलाए? उनको घर से बेदखल किसने किया? पाकिस्तानियों ने। कश्मीर में आज तक जितना भी 70 सालों से दहशत था वो सिर्फ पाकिस्तानियों की वजह से था। लेकिन अब जब वो बंद हो गए वो कारखाने, हमारे प्रधानमंत्री की जानिब से जो कोशिशें रही है, जो मतलब हमारा जो सेटअप ठीक हुआ है, अब उनको बौखलाहट हो रही है। अब वो कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडे हर दिन, आए दिन कश्मीर, वो ये G20, 370, 35 से, ऐसा क्यों? हम्म। एंड वी हार्डली डोंट केयर आपको अबाउट दीज थिंग्स। यानी आपको आगे अभी तक कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई अच्छे इकदाम नहीं किए जाते, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा देखिए, यहाँ पर इंडिया ने तो पाकिस्तान में कभी बैठ किया के। नहीं। एज इंडिया इज अ पीसफुल हम्म, कंट्री, अगर इंडिया के हम्म, रिलेशंस हम्म, यूएस के साथ बेहतर हो सकते हैं, अगर इंडिया के रिलेशंस इंटरनेशनल फोरम्स के साथ, इंटरनेशनल सतह पे बाकी कंट्रीज के साथ बेहतर हो सकते हैं, तो वाई ओनली पाकिस्तान इज देयर? बिकॉज हम्म, पाकिस्तान में कुछ तो है ना, कुछ तो जी, पाकिस्तान कर रहा है इंडिया की स्टेबिलिटी बिगाड़ने के लिए। अब थोड़ी चाहेगा पड़ोसी मुल्क एक मुल्क तरक्की कर रहा है तो दूसरा मुल्क बर्बाद है, तो थोड़ी चाहेगा कि अब वो मुल्क भी, अब तो वो टांग घुसेड़ने की कोशिश करेगा। तो इंडिया ने तो कभी नहीं, इवन हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के को किस प्रकार से रिलीफ प्रोवाइड किया वो भी आपने सुना होगा। हमारे प्रधानमंत्री हम्म, ने तो कब का उनको डॉलर्स ऑफर किए थे, जब पाकिस्तान वो जी, स्टेट में था। उन्होंने हर किसी कंट्री ने उनकी मदद की, तब इंडिया वॉज द वन जिसने बोला था। लेकिन पाकिस्तान ने तब भी 370 का मन। अब बोलिए, अब कौन रिलेशन खराब कर रहा है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? तो इंडिया 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 इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया एक अमन पसंद मुल्क है। इंडिया में हम्म, पीस है। इंडिया में कोई ऐसा कोई ऐसी रंजिशें और ये नहीं है, मतलब साजिशें नहीं चलाई जाती है। हमारे मुल्क में जिस तरीके से बेहतरी हो, मैं माशाल्लाह माशा दुआ करूंगी कि आगे भी हो। लेकिन पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स ही वो चीज कर रहे हैं ना। आप देख लो कश्मीर के नाम पे बार बार, तो कैसे रिलेशंस बेहतर होंगे? आप मुझे बोलो। रिलेशंस बेहतर होते हैं पीस से, रिलेशंस बेहतर होते हैं अमन शांति से। लेकिन बार बार ही आप पे टेरर अटैक्स हो रहे हैं, बार बार ही आपकी हम्म, कंट्री पे टेरर अटैक्स हो रहे हैं। तो हमारे जवान जो बॉर्डर्स पे होते हैं, वो लोग हम हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, वो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहां पे होते हैं। तो एक हिंदुस्तानी को तो गुस्सा आएगा ही ना, जब उनके घर में से कोई मरता है तो उनको गुस्सा तो आएगा ही ना। घर हम्म, के सदस्यों में तो आग लगेगी ही ना, जब गुस्सा घर बिल्कुल, में जब घर के सदस्य, जब घर से कोई सदस्य जाता है तो उनमें तो आग लगेगी ही ना। रिलेशंस कैसे हाँ, बेहतर होंगे? टेरर अटैक्स तो वो करा रहे हैं, यहाँ तो बोल रहे हैं कि हम लोगों को कोई इशू नहीं है, कश्मीरियों को भी कोई इशू नहीं है इनके। जो पहले पत्थरबाजियां होती थी, जो पहले हालात खराब होते थे, जो पहले हड़ताल होती थी, वो चीजें तो बंद हो गई है ना। कौन मर रहा है कश्मीर में? हम्म, आप देख लो ना, जी आपके बिल्कुल, कश्मीर में किस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, उनके साथ जुल्म कितना है, कितना जुल्म है। वहां पे एक सहाफी मुंह नहीं खोल सकता है, वहां पे एक जर्नलिस्ट को बोलने की इजाजत, सच बोलने की इजाजत नहीं है। कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो आप बोलिए रिलेशंस कैसे बेहतर होंगे? नहीं हम रिलेशंस तो बस अब दुआ आपके ही कर ब्यूरोक्रेट। सकते हैं, दुआ ही कर हाँ, बस सकते हैं हम। दुआ ही कर सकते हैं आप लोग, और कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज ना ना वहां पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना वहां पे इक्वालिटी है, ना वहां पे किसी मुल्क किसी रिलीजन, मतलब हर एक रिलीजन को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, सिवाय इस्लाम। क्यों? इस्लाम हमें हम्म, अगर इस्लाम ये सिखाता होता ना, मतलब ये कौन सा इस्लाम है, आप मुझे बोलो। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, बट पाकिस्तानी ने पाकिस्तानियों ने इस्लाम को इस प्रकार से टेररिज्म का वो बनाया है ना ठेकेदार, कि अब हर कोई हर किसी देश में बोलता है कि नहीं, अब जो मुसलमान है वो टेररिस्ट है। भाई गलती उनकी नहीं है, गलती हम्म, मुसलमानों की है जो उनको वो चेहरा दिखा रहे हैं। गलती मुसलमानों की है जो वो उनको दिखा रहे हैं वो चीज जो इस्लाम में है ही नहीं। जो हम्म, इस्लाम है ही नहीं वो चीज उनको दिखाया जा रहा है, ऑब्वियसली उनके दिमागों में उनकी कोई गलती नहीं है। भाई आपने कहाँ देखा होगा कि कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख ऐसे कर रहा है? हर बारी नहीं करते मुसलमान ही बिल्कुल। क्यों? हर बारी मुसलमान को ही क्यों प्रॉब्लम है? जी बहुत तो बस शुक्रिया हम कह फाइका जी, सकते हैं। आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप एक कश्मीर के अंदर बैठकर आप जिस तरह आपने कश्मीर की आवाज बुलंद की है या जिस तरीके से वहाँ की मंजरकशी की है, यहाँ पर जो चीजें बताई जाती हैं, ये अगर कोई
वीडियो देखेगा हमारा पाकिस्तान के अंदर, तो उसे पता चलेगा कि कश्मीर अब वो पहले वाला कश्मीर नहीं रहा कि जो हर वक्त वो जलता रहता था या जिसका खून रसता रहता था और लोगों की माओ की गोदें वहां पर उजड़ती थी। अब वो कश्मीर और वो डेवलप हो भी रहा है सेम वहां पर। पाकिस्तानियों की वजह से हुआ है। दैट इज वाई मेरे जी अंदर भी जी। ये गुस्सा है। मैं सिर्फ और सिर्फ उस चीज का जो पिछले सालों में हमारे कश्मीर में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। दैट इज वाई ये जी गुस्सा है। ये जो इस टाइम पे एग्रेशन मेरे अंदर है, ये कश्मीर का गुस्सा है बहुत पाकिस्तान के खिलाफ। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर भी बात थैंक यू होती सो रहेगी। मच। हाँ जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।